उन्होंने 2019 के केस में रिफ्यूज़ल रिलीफ नहीं दिया, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए हाईकोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर ये कहा है कि ये मामला निचली अदालत में चल रहा है, इसलिए वहाँ का फाइनल जो भी होगा या फाइनल जजमेंट आएगा उसके बाद ही आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है लोअर कोर्ट को कि इस मामले को जल्द से जल्द इसका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि इसको लिंगर ऑन काफ़ी समय से हो रहा है। तो वो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ओपन है, हमारा जो लीगल टीम है वो अपना काम कर रही है और उनका ये है कि जैसे ही वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या लोअर कोर्ट से जो जजमेंट आएगा तो फिर हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। डिसीजन आया, उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस से ये जानना चाहते हैं कि आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं, क्यों उनको प्रॉपर्ली बात करने से ट्रेन क्यों नहीं करते हैं? ये लीडर है, उनको अगर अपॉलॉजी दे दिया होता तो मैटर ख़त्म हो गया होता, मगर हर वक्त ये अब्यूज़ करते, डिफेम करते हैं और बुरी तरीके के अब्यूज़ देते हैं। कैसे देख रहे हैं जी सारा? देखिए, रविशंकर जी शायद ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से उनके नेता लाइक सावरकर जैसे उन्होंने माफ़ी मांगी थी अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसी तरह हम लोग भी माफ़ी मांगे। तो राहुल गांधी उस परिवार से है जिस परिवार ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश की एकता और अखंडता के लिए जान की आहुति दी। ऐसा कोई ख़ानदान, कोई ऐसा परिवार रविशंकर जी बताएं कि उनकी पार्टी में है जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हों। वेस्ट बंगाल की पंचायत इलेक्शन गवर्नर है सीवी आनंद बोस, उन्होंने कहा है कि ग्राउंड सिचुएशन तो सेम है जैसे वायलेंस प्रोन एरिया में और वो खुद इस बार पर्सनली मॉनिटर करेंगे जिससे डेमोक्रेटिक राइट्स भी लोगों के बचे रहे और लोगों में अभी भी डर का माहौल है, उसमें भी पंचायत पोल्स पे आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वहाँ इसकी निगरानी हाईकोर्ट अब कर रही है। हाईकोर्ट का निर्देश आया है और उसका पालन स्टेट गवर्नमेंट को भी करना होगा। तो जब एक बार हाईकोर्ट के निगरानी में सारा चुनाव की प्रक्रिया आ गई है तो हमें लगता है कि आगे चलकर किसी तरह की हिंसा नहीं होगी और किसी तरह से लोगों को जो चुनाव में रोकने की कोशिश है वो नहीं हो। छत्तीसगढ़ में बिगेस्ट आइडियोलॉजी है कांग्रेस की और छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह कांग्रेस ने यूज़ किया है और बोला है कि सबसे बड़ा पंजा है जो छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में जो सिंबल है कांग्रेस का, वो एक डेवलपमेंट में बाधा बना छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री को करप्शन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का जो धन बटोरने का जो काम किया है वो रिकॉर्ड में है। आज हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती है भारतीय जनता पार्टी, 9 साल सत्ता में रहने के बाद वो सबसे धनवान हो गई। कांग्रेस पार्टी इसके बारे में कहा जाता है कि 60 साल सत्ता में हम रहे, हमारे पास उतना धन नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उतना रिसोर्सेज नहीं है जो आज भारतीय जनता पार्टी। ये कहाँ से आया? आज जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ महल खड़ा हुआ है दिल्ली में, राजधानी में, वो महल कैसे बना है? ईमानदारी और मेहनत से बना है क्या? प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि स्प्लिट नहीं है, मगर मेजॉरिटी जो एमएलएज हैं वो अजीत पवार को बैक कर रहे हैं। जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है अभी भी, आपका क्या मानना है? देखिए, टेक्निकली वो गलत हैं प्रफुल्ल पटेल जी, और उनका जो ग्रुप है यानी अजीत पवार जी का जो ग्रुप है वो गलत उसका अप्रोच है, क्योंकि पार्टी स्प्लिट का मतलब सिर्फ विधायक का स्प्लिट होना नहीं है, पूरी पार्टी का स्प्लिट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जो उनके राष्ट्रीय परिषद है उसमें जब तक वो स्प्लिट नहीं हुआ तो स्प्लिट नहीं कहलाएगा। और जिस तरह से चोर दरवाजे से हम कहेंगे कि अजीत पवार को गद्दी पर बैठाया गया या उनको अध्यक्ष डिक्लेयर किया गया, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए और आगे नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इसमें अपना फैसला सुनाएगी कि जो कुछ हुआ वो गलत ढंग से हुआ और वो उचित नहीं है। एक है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने जो अभी ये मध्य प्रदेश में यूरिनेशन वाला जो इंसिडेंट हुआ था
जहाँ पे एक बीजेपी के ही एक रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने एक आदिवासी पे यूरिनेट किया था। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जो आरएसएस से रिलेटेड बताया जा रहा है कि आरएसएस का एक इंसान यूरिनेट कर रहा है, उसके ऊपर उन पे एक एफआईआर दर्ज हुई है हबीबगंज थाने में। आप कैसे देख रहे हैं इस जो घटनाक्रम सामने आया? क्योंकि देखिए, वो तो है ही है। जब कोई भी आदमी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी तो उसके ख़िलाफ़ एफआईआर तो होगा। भारतीय जनता पार्टी का तो ये उसूल है। और वो इस बात को नहीं देख रहे हैं कि जो काम उसने किया, पूरी जो है एक तरह से दलित जो कौम है उसका अपमान किया गया इस तरह से, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई उसकी हो रही है जो शिकायत कर रहा है। केरला के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक डिसेप्टिव स्टैंड ले रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और अपना स्टैंड क्लियर करे। आप कैसे देखते हैं सर? यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी, उसके फ़ौरन बाद हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं उनका बयान आया था कि ये जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उस रिपोर्ट के साथ कांग्रेस खड़ी है, आज भी खड़ी। इसको रीओपन करने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का इतना ही है कि 2024 में उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं और उनको चुनावी मुद्दा बनाना है और जो ध्रुवीकरण की जो उनकी राजनीति है उस दिशा में वो बढ़ना चाहते हैं। आखिरी प्रश्न करना चाहते हैं, बालासोर का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसके तर्ज पे सेक्शन इंजीनियर को किया है, और एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर और एक सेक्शन इंजीनियर को किया है, और टेक्नीशियन को अरेस्ट किया है अंडर सेक्शन 304 और 201 सीआरपीसी के तहत। आपको लगता है कि ये एक्शन काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। रेल मंत्री को सीधे इस्तीफ़ा देना चाहिए था। सैकड़ों लोगों की जानें गई, सैकड़ों लोग इसमें इंजर्ड हुए और कितना परिवार उजड़ गया। तो ये सारी मोरली जो कहते हैं नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। ये छोटे छोटे जो अफसर हैं उन पर, उनके कांधे पर जिम्मेदारी देना और अपने आप को इससे अलग कर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। ये मोदी जी के सरकार में ये संभव है।